दी लल्लन टॉप शो इज ब्रॉट टू यू बाय दुकान। लाइफ होगी आसान जब ऑनलाइन चलेगी दुकान। अभी डाउनलोड करिए खाता बुक का दुकान ऐप और शेयर करिए ये लिस्ट ग्राहकों के साथ व्हाट्सएप पर, जिससे वो अपना ऑर्डर आसानी से आपको भेज सकते हैं। जल्द ही अपनाएं खाता बुक का दुकान ऐप, 100% मुफ्त, सुरक्षित और आसान ऑनलाइन दुकान। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में भारत चीन तनाव पर बयान दिया। उन्होंने मंगलवार को लोकसभा में दिए बयान पर कायम रहते हुए कहा कि भारत चीन का सीमा विवाद अनसुलझा है। चीन ने दोनों देशों के बीच कई समझौतों का उल्लंघन किया, लेकिन हमने चीन को दो टूक शब्दों में बताया कि यथास्थिति को बदलने का प्रयास मंजूर नहीं है। सुनिए राजनाथ सिंह की बड़ी बातें। डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया, इस प्रकार की गतिविधियां यथास्थिति को यानी स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास है, और यह भी साफ कर दिया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में सभापति महोदय मंजूर नहीं है। यह दो टूक शब्दों में यह चाइना को बता दिया गया है। चीन की गतिविधियों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है, उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है, और इसका प्रमाण है कि जब डिस्कशन चल ही रहे थे, चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव माने उकसाने वाली, भड़काने वाली है सैनिक कार्रवाई की गई, तो चीन की तरफ से की गई, भारत की तरफ से नहीं की गई। उधर सीमा पर चीन की एक अजीबोगरीब हरकत की खबर आई। बताया गया कि चीन के सैनिक फिंगर 4 पर लाउडस्पीकर पर 24 घंटे पंजाबी गाने बजा रहे हैं। फिंगर 4 वो इलाका है जहां भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। अब चीन पंजाबी गाने क्यों बजा रहा है? इसकी वजह साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स है या कुछ और? चीन की तरफ से क्या ये भारतीय सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है, या फिर तनाव कम करने के लिए? और प्लेलिस्ट उनकी डिसाइड किसने की? अगली सुर्खी, बात उन प्रवासी मजदूरों की जिनकी तस्वीरें पूरे देश ने लॉकडाउन के दौरान देखी थी। केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि 97 लोगों की मौत श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में हुई। 16 सितंबर को लोकसभा में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक लिखित जवाब में कहा कि राज्यों की पुलिस की तरफ से दिए गए डेटा के मुताबिक कोविड-19 के दौरान 9 सितंबर 2020 तक 97 लोगों की मौत श्रमिक ट्रेनों में हुई। ये जानकारी तब सामने आई जब ठीक 2 दिन पहले सरकार ने संसद को बताया कि उसके पास इस बात का कोई डेटा नहीं कि महामारी और लॉकडाउन के दौरान कितने प्रवासी मजदूरों की मौत हुई या कितनों का रोजगार गया। ये भी विडंबना है कि एक गूगल सर्च में प्रवासी मजदूरों की मौत की तमाम खबरें बिखरी मिल जाती हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान सरकारों के पास डेटा नहीं मिलता, और जब किसी तरह का डेटा दिया जाता है तो सरकार अपनी ही कही बात को काटती हुई दिखती है। अगली सुर्खी जम्मू कश्मीर से है। श्रीनगर के बटमालू इलाके में सुरक्षा बलों से हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से फिरदौसाबाद इलाके में यह ऑपरेशन चलाया गया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि इस मुठभेड़ में एक नागरिक की मौत हुई और सीआरपीएफ का एक जवान घायल हुआ, इसे अस्पताल में भर्ती किया गया। आखिरी सुर्खी, सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच से जुड़ा अपडेट। आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने ड्रग्स केस में मुंबई की 3 जगहों पर छापेमारी की। उधर बिहार चुनाव में सुशांत की मौत का मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। इसी क्रम में आरजेडी के एक नेता ने विवादित और कथित जातीय दंभ से भरी टिप्पणी की। सहरसा से आरजेडी विधायक अरुण यादव ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत जाति से राजपूत नहीं था। अगर वो राजपूत होता तो गले में रस्सी लगाकर नहीं मरता, क्योंकि राजपूत महाराणा प्रताप के वंशज होते हैं। बाद में डैमेज कंट्रोल के लिए उन्होंने कहा कि सीबीआई मामले की जांच कर रही है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।